वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ पे बलोच से हमारे एक दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे तलबीना गज़ाइयत से भरपूर जो आप इसको देख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट देख सकते हैं और इनसे हम पूछेंगे भी कि ये तीसरा दिन है आज, कितना फ़रोख्त हुआ है और कितने लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूदुल आरिफीन नाम है जी। बलोच आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पिछले 10 साल से मार्केट का काम कर रहा हूँ। कितना हुआ, ये कितना बिका है आपका? सर मेरे से जो है एलियट क्लास के जो लोग हैं, कल ब्रिगेडियर मेजर अमजद इकबाल साहब की मदर आई हैं तो उन्होंने इसके हवाले से बहुत तारीफ़ की और कहा कि इस आइटम को मैं पहले से भी जानती हूँ, वो लेके गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा भी उन्होंने हमें रिपीट करने का ये जो बहुत ही उम्दा और बड़ी ऐसी चीज़ है कि जिसको हर तबके के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी हम महकमे ज़राअत के उस स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे ज़राअत रजत सदक साहब मौजूद हैं और जो स्टॉल पे चीज़ें मौजूद हैं उनको यकीनन आप देख रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे जो लोकल सीड है वो मैसर है। इसी तरह से जो बीज है सब्जियात के वो यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ जो है वो इन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए यहाँ पे पम्फलेट भी रखे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बाग राज सदक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। गाजर बूटी के हवाले से यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को बता रहे थे कि उसको जड़ से उखाड़ने का आपने फैसला किया है, वो मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है। इसके हवाले से कुछ बताएंगे हमारे सुनने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजर बूटी जो है ये इस वक्त एक ऐसी वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है जो आज़ाद कश्मीर की ज़राअत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और ये गाजर बूटी जो है इसने अफ्रीका के अंदर कैद पैदा किया है। तो इसकी इस शिद्दत को महसूस करते हुए महकमा ज़राअत इसको कंट्रोल करने के लिए महकमा ज़राअत ने एक मनसूबा बनाया है। एडी साहब ये बहुत महंगी है, जो हमारे सुनने में आया कि ये महंगी है और आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कैसे लोग इसको इस्तेमाल करें? ये जो गाजर बूटी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ केमिकल ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए जो हम अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि ये जड़ी बूटी जो ही पैदा हो ज़मीन से निकले तो इसको हाथों से ही उखाड़ लिया जाए और ये इसका सबसे आसान तरीका है। इसके फूल लगने से पहले इसको जड़ से उखाड़ा जाए, तो ये सबसे आसान तरीका है। अलबत्ता किसी सतह किसी इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है तो वहाँ पे इसके लिए स्प्रे की ज़रूरत होगी और यकीनन महकमा भी हुकूमत के तावन से इसमें सपोर्ट करेगा ज़मींदारों को ताकि वो इस चीज़ को खत्म कर सकें। सर ये बताएं, ये जो स्टॉल्स आपने लगाए हैं, ये स्टॉल्स लगा के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? ये स्टॉल सबसे बुनियादी जो इसका मकसद है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि ये जो सब्जियां हैं इस मौसम के अंदर इस इलाके की आबो हवा के अतबार से कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे लगाई जाती हैं और उनके बीज हमें लोकल पॉलिनेटिव वैराइटीज़ है या हाइब्रिड सीड है, तो ये यहाँ महकमा के दफातर से लोगों को मिल सकते हैं। इस वक्त जो महकमा ज़राअत यहाँ पे जो स्टॉल उन्होंने लगाया है उनका कहना यही है कि हम लोगों के अंदर शोर भी बेदार कर रहे हैं, वो चीज़ें भी बता रहे हैं। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ मालूमात भी ले रहे हैं और ये अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और जो लोकल सीड है, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि मकई का है, बाकी जो सब्जियात हैं उनके बीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो लोगों को इंट्रोड्यूस भी साथ साथ करवा रहे हैं। फिर अपनी प्रोग्रेस को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस किस तरह की है। मेहताब इशू साहब, यहाँ पे मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये भी बताता चलूँ कि इसी वीडियो के नीचे हम एक लिंक दे रहे हैं जिसमें बिलखुसूस बाग में जो गाजर बूटी के हवाले से जो पूरी एक डिटेल प्रोग्राम हमारे चैनल का मौजूद है, जो आप उस पर देख सकेंगे। और उसमें हमने बाग में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से जो महकमा ज़राअत के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी गुफ्तगू उसमें शामिल है। तो इस वीडियो के नीचे वो लिंक भी मौजूद है। अब वो सारे लोग सुने, देखें कि आपकी फसलें कैसी बच सकती हैं, आपकी सब्जियात कैसी बच सकती हैं, आपकी जो आपकी ज़मीनें हैं जिस पे आपने कुछ उगाना है उस पे एक जो गाजर बूटी के नाम से चीज़ आई है उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस लिंक पे ज़रूर देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग स्प्रिंग फेस्टिवल में
जहाँ पे अख्तर अजीज साहब जिनका ताल्लुक बनगरा मल्लोट से है, उनका स्टॉल है और उनके स्टॉल पे हम मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त जो है मकई की रोटी है, लस्सी आप देख सकते हैं जो नापैद है, और फिर साथ साथ जो है वो ज़्यादा खा गए हैं शौकत साहब, लेकिन साथ अचार जो है वो देसी अचार वो भी यहाँ पे है। बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे इनका जो स्टॉल है उसको भी हम अभी थोड़ी देर में विज़िट करेंगे, उनके साथ हम बैठे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं, मुजफ्फराबाद हो, बाग में हो या कहीं और इस्लामाबाद में हो, उन सारे मकामात पर अपने इन रवायात को और अपने इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने जो हमारी जो गुमशुदा जो हमारी रवायात हैं उनको जिंदा करने के लिए अख्तर अजीज साहब अपना हमेशा किरदार अदा करते हैं। शौकत, कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत खा गए हैं और मेरे लिए तो कि जो जिन बच्चों की उम्र 7 साल तक है, 7 साल के जितने भी बच्चे रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, रेस करके सामने आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनकी उम्र 7 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वालिदैन नहीं सोचते कि अकेले बच्चे आएंगे। नफीस से इंस्पायरेशन इनकी तरफ से मिलती है, नौजवानों के लिए एक बड़ा पैगाम है। और हर जगह पे जाके अपनी चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे आपने मकई की रोटी और लस्सी, अचार, बाकी चीज़ें और बहुत सारी और चीज़ें भी आप काम कर रहे हैं। ये आपने अपनी मशीनें भी लगा के रखी हुई हैं उधर अपने गाँव में। मैंने देखा है कि जहाँ पे आप मकई का आटा जो है उससे तैयार करते हैं, और भी लोग लेके जाते हैं। बहुत लेके जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि देसी आइटम जितने भी हैं मेरे पास बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त लोग। और उसके साथ साथ यानी ये बात भी है कि लोग हर लिहाज से मेरे से तजर्बा हासिल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तजर्बा हासिल कर रहे हैं। और इसमें मेरी कोशिश है कि जो पुरानी रवायात हैं वो अगर दोबारा बहाल हो जाएं तो सबसे बेहतर चीज़ ये है। देखें, ये बुज़ुर्गों को, अख्तर साहब को आप देख सकते हैं। हाफिज़ अख्तर अजीज़ साहब इस हवाले से बहुत जो ज़राअत है, ज़राअत के शोबे में बड़ा काम कर रहे हैं, इसके हवाले से अपना एक और मुकाम रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो फेस्टिवल्स में और इस तरह के इवेंट्स में बहुत कम मिलती है, उसमें आके कंपटीशन में हर जगह पे हमें नज़र आते हैं। और लोगों से मेरी गुजारिश है, जिस अख्तर अजीज़ साहब अपने असलाफ की जो रवायात हैं उनको बहाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उसको ला रहे हैं, और इसी तरह से जो नापैद चीज़ें हैं अपने हाथ की मेहनत से जो है वो उन चीज़ों को जो है वो दोबारा उगा रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, बनाकर ला रहे हैं। हमें भी इनकी तकलीफ करनी चाहिए। अख्तर अजीज़ साहब के साथ मैं मौजूद हूँ, और अख्तर अजीज़ साहब यहाँ के एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने अपने हाथ की मेहनत से अपना नाम कमाया है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि आज़ाद कश्मीर भर में एक बड़ा नाम है उनका। और सिर्फ इस वजह से कि वो ये खुद काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारी वो चीज़ें जो देसी अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे तैयार की जाती हैं। और आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो नापैद हैं, ये जग हमारे पास उस सूरत में मौजूद है जो आज से 35 साल पहले था। और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। और ये सारी इस तौर हैं कि एक बंदा मेहनत करता है और मेहनत करके ये चीज़ें जो है वो तैयार करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हर जगह पे। और स्प्रिंग फेस्टिवल में अख्तर अजीज़ साहब यहाँ तीसरे दिन भी मौजूद है, और अपने सारी प्रोडक्ट्स के साथ ये काम हमें फिर करना है। इसलिए करना है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। और ये जो देसी चीज़ों की बात हम करते हैं या ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो अब ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए।